नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी में आपने क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे तैयारी करनी है। ये वीडियो बनानी तो पहले थी, चलो देर आए दुरुस्त आए। तो आज हम पूरे सिलेबस की बात करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान होगा जिसने पहले पेपर दिया हुआ है कि ये जो सिलेबस था 2023 के पेपर के लिए आया था, लेकिन पेपर पुराने पैटर्न के अनुसार ही ले लिया गया था, जिस पर विरोध भी हुआ था, लेकिन लास्ट तक ये चीज़ें चलती रही थी। 2024 में पेपर हुआ नहीं, जो कि अब होने वाला है 27 जुलाई को, ठीक है। और इसके लिए आपने तैयारी करनी कैसे है, जो सिलेबस दिया गया है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में जो पुराना पैटर्न था, मतलब जो 15 नंबर की हमारी हिंदी थी, और जो कॉमन मतलब कॉमन पार्ट में हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा बदला था, और हिंदी में व्याकरण हटा के और हिंदी का शिक्षा शास्त्र वगैरह काफ़ी चीज़ें जोड़ दी गई, ठीक है। तो उन सब की बात करेंगे, लेकिन व्याकरण तो आपको पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपके सब्जेक्ट में भी आएगी, और उसमें भी व्याकरण दे रखी है कि जो गद्यांश पद्यांश आएगा उसमें व्याकरण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले टीजीटी पीजीटी में जो कॉमन पार्ट में 15 नंबर की हिंदी आएगी उसकी बात करेंगे, फिर पूरे सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये टीजीटी हिंदी में जो कॉमन 15 नंबर की हिंदी आनी है उसका सिलेबस है, और ये पीआरटी टीजीटी और पीजीटी तीनों लेवल पे सेम ही है। तो इसकी यूनिट मान सकते हैं कि पहली है भाषा बोध प्रश्न। उसमें क्या आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अपठित गद्यांश पद्यांश, जिसमें व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि व्याकरण आपको पढ़नी है, ठीक है। बोध अनुमान व्याकरण और शाब्दिक योग्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक है। फिर 2 लेखांश, एक गद्य पर और एक पद्य पर आधारित लिख रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे ये प्रश्न बनेंगे। उसके बाद दूसरी यूनिट हम मान सकते हैं कि भाषा विकास प्रश्नों का शिक्षा शास्त्र, जिसमें सीखना और अधिग्रहण, फिर भाषा शिक्षण के सिद्धांत आ गए, सुनने और बोलने की भूमिका आ गई मेन, ठीक है। और इसके बाद भाषा शिक्षण में क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या कठिनाइयाँ आती हैं, भाषा के कौशल कैसे मतलब उनका कैसे विकास होता है। तो ये सारे आपने प्रश्न ध्यान में करने हैं, मतलब ये सिलेबस आपने पढ़ना है। तीसरी यूनिट में इन्होंने दे रखा है भाषा बोध और दक्षता मूल्यांकन, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना, जिसमें शिक्षण अधिगम सामग्री से प्रश्न आ सकता है, एक प्रश्न जरूर बन सकता है। पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं, इस पर प्रश्न आ सकता है, ठीक है। फिर मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, ये इम्पोर्टेंट है। तो इन सब में से आपसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे अगर नए सिलेबस के अनुसार आपसे पेपर पूछा जाता है, ठीक है। नहीं व्याकरण तो पढ़नी है, अगर व्याकरण के 15 प्रश्न आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब छोड़ना नहीं है कि हाँ हमने इस तरीके से पढ़ना है, व्याकरण नहीं पढ़नी, व्याकरण के प्रश्न आए तो हम ना कर पाएँ, ठीक है। उसके बाद ये आ गया टीजीटी हिंदी का सिलेबस। इसमें सबसे पहले है हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास, जिसमें जो मेनली टॉपिक हैं वो क्या है, एक भाषा के विविध रूप दे रखे हैं, स्वैधानिक स्थिति, और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। फिर हिंदी भाषा का इतिहास दे रखा है, देवनागरी लिपि का इतिहास, देवनागरी लिपि से भी प्रश्न जरूर बनते हैं, उसकी वैज्ञानिकता, विशेषताएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण और विविध प्रवृत्तियाँ। तो ये जो यूनिट है इससे 2-3 प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि हर बार ही बनते हैं। स्वैधानिक स्थिति और देवनागरी लिपि, उसकी वैज्ञानिकता, ठीक है, नामकरण से, और इसके अलावा विविध प्रवृत्तियाँ। दूसरी यूनिट है जिसमें एनसीईआरटी दे रखी है, और अगर इसके अकॉर्डिंग पेपर आता है तो एनसीईआरटी से काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं, जो कि आसान भी होते हैं और बहुत जल्द कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, बसंत भाग 1, 2, 3 में संकलित गद्य एवं पद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न, पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं के भाव भाषा शैली पक्ष पर आधारित प्रश्न। तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जो कविताएं लगी हुई हैं बसंत भाग 1, 2, 3 में, उसकी भाषा पूछी जा सकती है, उसमें से छंद अलंकार, मतलब बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं।
मतलब छठी, सातवीं, आठवीं की आपको हिंदी जो लगी है वसंत बुक, उसको अच्छे से पढ़ना है। और उसी में से आपसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द बीच में दिए होते हैं, बनते हैं। लेसन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें से ये चीज़ें बनती हैं वो पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद काव्य शास्त्र एवं व्याकरण। तो काव्य शास्त्र तो पता ही आपको, हर बार प्रश्न आते हैं, बहुत मुश्किल भी प्रश्न आते हैं। ठीक है। पीजीटी लेवल पे तो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन इसमें से डाले जाते हैं। वैसे भी पता नहीं हिंदी के साथ क्या वैर है। अब जैसे एपी का पेपर हुआ तो इतना अटपटा सा पेपर डाला गया, जो मतलब कुछ सिलेबस से भी बाहर था, बहुत सारी गलतियां थी उसमें, तो वो तो बच्चों ने आवाज़ उठाई और उसको कैंसिल करवा लिया। ठीक है। तो हिंदी का कोई भी पेपर हो, आप कह सकते हैं कि मुश्किल आता है एस्टेट खास करके, उसमें पीजीटी में बहुत हार्ड प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपने उसी तरीके से अपनी तैयारी करनी है। जो तो मतलब समझदार था, पता था एस्टेट होना है तो होएगा, वो तो अपनी तैयारी में लगा ही होगा। लेकिन जिसने छोड़ भी दिया, अभी भी टाइम है, जैसे जून है, जुलाई 27 है, लास्ट में है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो काव्य गुण पूछ रखे हैं, काव्य दोष पूछ रखे हैं। ठीक है। अलंकार, अलंकार कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, वक्रोक्ति, श्लेष, अतिशयोक्ति, असंगति एवं दृष्टांत पूछा है। फिर छंद, दोहा, रोला, हरिगीतिका, मालिनी, कवित्त, सवया, वंशस्थ पर आधारित प्रश्न, रस और रस के अवयव। ठीक है। फिर वर्ण विचार, जिसमें स्वर, व्यंजन, ठीक है, उनके उच्चारण स्थान। फिर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द, ये हर बार ही पूछे जाते हैं। समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मतलब पूरी व्याकरण डाल रखी है। क्रिया विशेषण भी अलग अलग दे रखे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उसमें सुमेलित करना पूछा जाता है। तो अच्छे से मतलब व्याकरण पढ़नी है, और आपके दोनों फ़ायदे हैं। अगर कॉमन पार्ट में व्याकरण के प्रश्न आते हैं तो हल कर पाएंगे, जिसका बहुत फ़ायदा होता है। और सिलेबस में मतलब आपके सब्जेक्ट में तो आएगी ही आएगी व्याकरण। फिर आ गया पीजीटी हिंदी का सिलेबस। इसमें हिंदी भाषा एवं साहित्य में क्या दे रखा है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास दे रखा है। हिंदी और उसकी बोलियां, बोलियों से एक प्रश्न जरूर आ जाता है। ठीक है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। इतिहास लेखक, काल विभाजन, नामकरण है। हिंदी साहित्य का आरंभ, फिर विभिन्न कालखंडों का प्रगतिगत इतिहास है। मुख्य काव्य धाराएँ हैं। ठीक है। कवियों की रचनाएं हैं। और हिंदी गद्य का उद्भव और विकास है। मतलब ऐसे हिंदी साहित्य आपने पढ़ना है। इसके अलावा आपने 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं की एनसीईआरटी हिंदी, जिसमें क्षितिज कृतिका, जो कि 9वीं और 10वीं में लगी हुई है, क्षितिज भाग 1, क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 1, कृतिका भाग 2, और आरोह वितान, ये 11वीं 12वीं की पुस्तकें हैं। इसके अलावा एक अभिव्यक्ति माध्यम बुक और लगी हुई है, जो एडिशनल है 11वीं 12वीं की, इकट्ठी है, उसमें से भी टॉपिक इसने डाल रखे हैं। ठीक है। तो उसमें भी आपने क्या पढ़ना है? आरोह एवं वितान पुस्तकों में संकलित कविताओं के काव्य सौंदर्य, भाव एवं कला पक्ष पर आधारित प्रश्न। क्षितिज कृतिका, आरोह वितान पुस्तकों में संकलित गद्य रचनाएं, रचनाकारों, विषय वस्तु, विचार, संवेदना, भाषा पर आधारित पाठ्यक्रम में संकलित गद्य विधाओं का परिचय, प्रमुख व्यक्तित्व, उनके कौशल के परिचयात्मक ज्ञान पर आधारित प्रश्न। मतलब उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जो एचपीएससी पीएचडी हिंदी की भर्ती है उसमें भी एनसीईआरटी का सिलेबस लगा हुआ है। ठीक है। इसके अलावा अगर केवीएस की बात करें तो वहाँ भी पिछली वर्ष वैकेंसी आई थी, तो एनसीईआरटी ही था सिलेबस। ठीक है। और इसमें जो अभिव्यक्ति माध्यम बुक है, उसमें से भी ये हिंदी पत्रकारिता के विविध आयाम, ये उसका ही टॉपिक है। कहानी का नाट्य रूपांतरण, रेडियो नाटक, ठीक है, ये सारे उसमें से टॉपिक लिए गए हैं। फिर इन रचनाओं के अंदर से ही पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द वगैरह पूछे जा सकते हैं। फिर आ गया काव्य शास्त्र, जो पीजीटी में बहुत ही हाई लेवल मतलब हार्ड लेवल का पूछ लिया जाता है, और ये सीधा साधा मतलब किसी बुक में भी जल्दी जल्दी नहीं मिलता, जिसमें शब्द शक्तियों के भेद हैं, उदाहरण हैं। ठीक है। फिर काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियाँ, श्लेष, यमक, दीपक, अनुप्रास, भ्रांतिमान, विरोधाभास, ये सारे अलंकार है।
छंद दे रखे हैं, दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, मालिनी, बसंतलिका, गीतिका, हरि गीतिका, बहुत सारे मतलब, ठीक है। फिर काव्य रीति के स्वरूप, विवेचन पर आधारित प्रश्न, रस निष्पत्ति, फिर वर्ण विचार मतलब फिर पूरी की पूरी व्याकरण। तो ये जिसने टीजीटी और पीजीटी दोनों पेपर देने हैं तो व्याकरण तो मतलब दोनों में ही करनी है, और शुरू से लेके पूरी व्याकरण करनी है, स्वर व्यंजन से लेके वर्ण विचार से लेके, और अच्छे से व्याकरण को कवर करना है, ताकि जो कॉमन पार्ट है 15 नंबर का उसमें भी आप अच्छे से कर पाएँ प्रश्न, और आपके सब्जेक्ट में भी। तो ये था सिलेबस। अगर दोनों तरीके से, मैंने ये नहीं कहा कि आपने यही पढ़ना है, इसी को फॉलो करना है। सब्जेक्ट में तो ये सारी चीज़ें पहले भी मेंशन होती थी कि एनसीईआरटी पूछी जाएगी, रचनाओं से प्रश्न बनते थे, और हिंदी साहित्य, व्याकरण, ये सारी चीज़ें सेम ही हैं। लेकिन जो कॉमन 15 नंबर की हिंदी, उसमें थोड़ा बदलाव किया है, लेकिन उसमें भी व्याकरण तो आपने पढ़नी ही है, छोड़नी नहीं है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही हिंदी है, ठीक है। तो उस हिसाब से अपनी तैयारी करनी है, और कोशिश करेंगे कि हम पढ़ते रहेंगे। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगर साथ जुड़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।